Hello students, welcome back to our YouTube channel Science by ED Sir again. After a long period of time, we are back with a new session. And in this session, we started a bio-related topic whose name is human teeth. Before starting this topic, we will discuss a short term whose name is odontology. होता क्या है ये odontology? So, the branch of bioscience deals with the study of tooth structure, development and the abnormalities. यानी बायोसाइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम टूथ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं और साथ ही बात करते हैं इसके एबनॉर्मलिटीज के बारे में. इस टॉपिक से रिलेटेड हमने आपको दो वीडियोस प्रोवाइड किए. ये फर्स्ट है जिसमें हम सिर्फ इसके स्ट्रक्चर और इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वाले में हम इसके फंक्शंस और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए, जो ब्रांच रिलेटेड थी ह्यूमन टूथ के स्टडी से उसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं. उसके बाद में स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में टूथ होता क्या है. तो देखिए, टूथ इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ टीथ. ये टीथ की सिंगुलर फॉर्म है. क्योंकि हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हम पर्टिकुलर एक के लिए पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, टूथ यूज कर रहे हैं. अब देखिए, ये टूथ और टीथ होते क्या है. इट इज हार्ड कैल्सिफाइड सब्सटेंस फाउंड इन द जॉस और माउथ ऑफ द मेनी वर्टिब्रेट्स. यानी ये एक हार्ड होता है, काफी हार्ड होता है, कैल्शियम से बना होता है. कैल्सिफाइड मतलब जो कैल्शियम को प्रोड्यूस करने का काम करता हो. कहां मिलते हैं हमें ये, जाज यानी जबड़ों के अंदर या माउथ के अंदर. आपका जा कहां होता है, माउथ के अंदर होता है. दीज आर embedded in the maxilla which is called upper jaw and the mandible which is called lower jaw. ये कहां मिलेंगे हमें, अपर जा के अंदर होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, मैक्सिला. और अगर लोअर जॉ में है तो हम उसको क्या कहेंगे, मैंडिबल कहेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद में देखिए इसके फंक्शंस क्या होते हैं. दे हेल्प इन स्पीच एंड ब्रेक डाउन द फूड. ये हमें बोलने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ने में या उनको छोटा ग्राइंड करने में काम करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद आगे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के लिए एक एग्जांपल के तौर पे मोलर लिया है. मोलर क्या होता है आप सोच रहे होंगे. मोलर एक टाइप का काइंड ऑफ टीथ. ये टाइप्स ऑफ टीथ जब हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे. तो चलिए, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक टूथ मोलर लिया है. ये मोलर का सेट या डायग्राम है. इस डायग्राम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऊपर वाला जो सबसे टॉप पार्ट है उसे हम कहेंगे क्राउन और ये विजिबल होता है माउथ के अंदर. मिडल वन इज कॉल्ड नेक, जो बीच में होता है उसे हम नेक कहेंगे. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड रूट, जो सबसे अंदर होता है या गम्स के अंदर जो हमें दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है, वो रूट पार्ट हो गया. यानी एक टूथ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्राउन, नेक, रूट. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद चलिए, अब हम इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं. तो चलिए, सबसे पहले है आपका इनामल. ये बाहर की कोटिंग होती है. इट इज व्हाइट इन कलर. ये व्हाइट कलर में होता है एंड प्रोवाइड अ शाइनी लस्ट्रस सरफेस टू द टूथ. यानी ये दांत को चमकदार बनाता है. उसके अंदर की बात करें, थोड़ा सा डीप चलेंगे तो हमें मिलेगा डेंटाइन. ये डेंटाइन जस्ट इनेमल से अंदर होता है एंड दिस डेंटाइन हैव ए माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स. यानी इनके अंदर काफी सूक्ष्म छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिनसे जो आपकी पल्प केविटी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं और एंटर करके कहां पहुंचते हैं, इनेमल तक. और इनेमल को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं. तो चलिए, हम इनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं. ओडोंटोलॉजी और टूथ आपका कंप्लीट हो चुका है. चलिए, नेक्स्ट वन देखिए. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमन टूथ आर और फर्स्ट वन इज इनामल. इनामल देखिए, इनामल क्या होता है. इट इज एन इनऑर्गेनिक
It is an inorganic substance and hard, यानी आपका ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और काफी हार्ड होता है। उसके बाद देखिए these are shiny, ये आपके शाइनी काफी चमकीला होता है। एंड प्रोटेक्ट टूथ फ्रॉम बैक्टीरिया, ये आपके दांत को बैक्टीरिया से सेफ रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इनेमल हो गया हमारा। क्या है इनेमल? ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और हार्ड होता है, उसके साथ ही साथ ये शाइनी भी है और ये क्या करता है, टूथ को बचाता है किससे? बैक्टीरिया से। फिर बात करते हैं ये बनता है किससे, तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये किससे मिलके बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी टॉप थी। इसे हम इनेमल को हम क्राउन हेड भी कहते हैं, क्योंकि ये टॉप पार्ट होता है जो हमें विजिबल होता है टूथ्स का। इसके नीचे वाला पार्ट हमें नजर नहीं आता है। वो किसमें, जो नेक पार्ट है वो आपका गम्स उसको कवर कर लेती है और रूट्स टोटली किसमें एम्बेडेड होती है? आपकी एल्वियोलर बोन्स के अंदर। तो फर्स्ट वन हो चुका है हमारा इनेमल। उसके बाद में सेकंड वन देखिए डेंटाइन क्या होता है। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट डेंटाइन। तो देखिए इट इज लेस हार्ड in comparison to the enamel, यानी ये इनामेल के कंपैरिजन में थोड़ा कम हार्ड होता है या हल्का सा सॉफ्ट होता है। ठीक है, इट हैज माइक्रोस्कोपिक holes which allow to pass the nutrients to the enamel, यानी ये इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उनको, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को पास करते हैं किसके लिए? इनामल के लिए। साथ ही देखिए जब आपकी इनामल डैमेज हो जाती है तो कोई भी कोल्डर या हॉटर सब्सटेंस हमारे टूथ को टच करता है तो इनामल डैमेज होने की वजह से वो कोल्ड और हॉट सब्सटेंस आपके इन पोर्स से होते हुए कहां जाते हैं? पल्प कैविटी तक पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से हमें फिर क्या फील होता है? या तो हमें पेन होता है या फिर हमें सेंसिटिविटी होती है। किस वजह से? जब आपकी इनामल डैमेज हो जाती है। चलिए इनामल कंप्लीट हो गया, डेंटाइन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वन देखिए पल्प कैविटी क्या होती है। ऐसा क्या होता है ये पल्प कैविटी? ये जस्ट आपके डेंटाइन से नीचे की सरफेस होता है। इट इज स्मूथर पार्ट, ये स्मूथ पार्ट है या हम इसे इनर पार्ट भी कह सकते हैं टूथ का। इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स को कैरी करने का। ये कहां मिलेगा आपको? जस्ट डेंटाइन से नीचे जो आपको ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है, और ये क्या कैरी कर रहा है? ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स को कैरी करने का काम कर रहे हैं। तो पल्प कैविटी में आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है। उसके बाद देखिए फोर्थ वन आती है सीमेंट। अब सीमेंट का नाम सुनते ही आपके माइंड में वो सीमेंट आ रहा होगा जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में लेते हैं, बट ये सीमेंट वो नहीं है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट से मिलके बनता है।
इट एब्जॉर्ब्स द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन टूथ. देखिए, मीन whenever we perform a grinding or chewing function, some external force will applied on the crown head of the tooth. मतलब कि जब भी हम किसी चीज को चबा रहे होते हैं, ग्राइंड कर रहे होते हैं, उस समय कुछ फोर्स हमारे क्राउन हेड के ऊपर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फोर्स इस टूथ के अंदर ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंच जाता है, हमारे एल्वियोलर बोन तक, और जिससे हमें बहुत सारा या बहुत तेज पेन होता है. उस पेन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे सीमेंट प्रोवाइड किया जाता है. और ये सीमेंट कहां से होता है, आपका मिडल ऑफ द नेक से लेके मिडल ऑफ द बॉटम तक या रूट तक. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद देखिए, नेक्स्ट वन आता है आपका गम, जिसे हम गिंजीवा भी कहते हैं. इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ टूथ को सपोर्ट करके रखने का. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद में देखिए रूट कैनाल क्या होती है. नेक्स्ट वन देखिए रूट कैनाल. रूट कैनाल, ये रूट कैनाल क्या होती है, इट होल्ड्स द ब्लड और नर्व सेल्स, यानी ये ब्लड और नर्व सेल्स को कैरीज करने का काम करती है. ठीक है स्टूडेंट्स. और आपकी उसके बाद में देखिए ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स क्या करती है. ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करने का काम करती है, और नर्व सेल्स क्या करती है, सेंसेशन क्रिएट करने का काम करती है. ये आपकी रूट से होते हुए कहां जाती है, पल्प कैविटी तक जाती है. और पल्प कैविटी के ऊपर अगर किसी तरह का होटल या कोल्डर सब्सटेंस टच करता है तो ये एक सेंसेशन क्रिएट करती है. ठीक है स्टूडेंट्स. इतना सा वर्क होता है ब्लड और नर्व सेल्स का. उसके बाद देखिए लास्ट वन आती है आपके एल्वियोलर बोन. देखिए स्टूडेंट्स, एल्वियोलर बोन क्या होती है. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो अपर सेट होते हैं टीथ के वो आपके मैक्सिला में होते हैं, जबकि नीचे वाले या लोअर जो सेट होते हैं वो आपके मैंडिबल में होते हैं. तो मैंडिबल और मैक्सिला को जो होल्ड करके रखता है उस बोन को हम कहते हैं एल्वियोलर बोन कहते हैं. यानी टोटली जो आपका ह्यूमन टूथ है वो किसके अंदर इम्बेडेड होता है, एल्वियोलर बोन के अंदर. साथ ही स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके जितने भी टोटल जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे ह्यूमन टूथ के वो यही कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की फर्दर टर्म को डिस्कस करेंगे, मीन द फंक्शंस एंड द टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ. सो आई होप यू स्टूडेंट्स यू लाइक दिस सेशन. सो प्लीज share and like my videos and subscribe my YouTube channel. Thank you.